प्रिय छात्र छात्राओं, दिस इज यथार्थ केमिस्ट्री। साहित्य को समाज का दर्पण कहा जाता है और इस समाज में हो रहे कृतियों पर सही और साही समय देने वाले अनेक कवियों का जन्म समय समय पर होता रहा है। जैसे अपने बाबा तुलसी के पुत्र तुलसी, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, नागार्जुन काली की आराधना करने वाले भक्त कालिदास, सुभद्रा कुमारी चौहान और अपने प्यारे लाडले कवि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 23 सितंबर 1908 को बिहार के मुंगेर में, जो कि वर्तमान में अभी बेगूसराय है, सिमरिया घाट पर हुआ। दिनकर आधुनिक काल के श्रेष्ठ कवियों में से एक हैं। निबंधकार भी रहे, जो कि गद्य और पद्य दोनों में लिखते थे। इनकी कई रचनाएं हैं, जैसे कि हुंकार, रश्मिरथी, उर्वशी, कुरुक्षेत्र, परशुराम की प्रतीक्षा और अनेक खंड काव्य को भी लिखा, समीक्षाएं भी लिखी। दिनकर अक्सर आंदोलन का हिस्सा रहे और इनके ढेर सारे कार्य को लेकर इन्हें सम्मान भी मिला। समाज में हो रही विसंगतियों पर इन्होंने लिखा, इसलिए इन्हें सम्मान मिला। इन्हें साहित्य में साहित्य के 4 अध्याय के लिए 1959 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जो कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति के द्वारा दिया गया सभी। जाकिर हुसैन पद्म विभूषण से इन्हें सम्मानित किया, जो कि उस समय के बिहार के राज्यपाल हुआ करते थे। उर्वशी के लिए इनको 1972 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अनेक प्रकार के सम्मान से इनको नवाजा गया। 1972 में ज्ञानपीठ से नवाजा गया, 1968 में राजस्थान विद्यापीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया, साहित्य चूड़ामणि से सम्मानित किया गया। गुरु महाविद्यालय ने इन्हें विद्या वाचस्पति के नाम से कहा और चुना। ये एक ऐसे विभूति थे जिन्हें कि पुरस्कार भी पुरस्कृत करके खुद भी पुरस्कृत हुआ होगा। दिनकर स्वतंत्रता के पूर्व विद्रोही कवि थे, लेकिन स्वतंत्रता के बाद राष्ट्र कवि के रूप में स्थापित हुए, चिन्हित किए गए। ये छायावाद की पहली पीढ़ी के कवि थे। उनकी कविता में आक्रोश, विद्रोह, क्रांति की पुकार थी और दूसरी ओर कोमल श्रृंगारिक भावनाओं का अभिव्यक्ति था। इन्हीं दो प्रवृत्तियों पर चरम उत्कर्ष में ही इन्हें कुरुक्षेत्र और उर्वशी नामक कृतियां मिलती है और 1952 में उन्हें राज्य सभा के लिए चुना गया और लगातार 3 बार राज्यसभा के सदस्य रहे। इनकी सबसे खूबसूरत रचना, जो कि मैं आपको सुनाता हूं, रश्मिरथी, रामधारी सिंह दिनकर, जो कि आपका कुल मिलाकर के कई एक सर्गों में लिखा गया है। रश्मिरथी को 7 सर्ग में लिखा गया। इन्हें लोग अक्सर पढ़ते हैं, सुनते हैं और समझते हैं, लेकिन परिकल्पना कभी भी समाप्त नहीं होती। बहुत ही खूबसूरत है, आप भी इसको जरूर पढ़िएगा।
इसे विद्यालयों महाविद्यालयों में पढ़ाया भी जाता है, इस पर लोग पीएचडी भी करते हैं। ये इतने ऊंची श्रृंखला के कवि थे। इनकी कई कहानियां जो कि कहना एक कवि के लिए भाई बहुत ही, एक कवि के जीवन को बतला पाना कुछ मिनटों में ये बड़ा ही मुश्किल है, लेकिन फिर भी मैं प्रयास करता हूं। तृतीय सर्ग को मैं सुना रहा हूं सर। बरसों तक वन में घूम बरसों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम, सह धूप धाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर। सौभाग्य न सब दिन सोता है, सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। क्या है भाई संदेशा? दे दो न्याय, अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर हंसी न उड़ाएंगे। पर दुर्भाग्य, दुर्योधन वह भी दे न सका, दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका। उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला, जो था असाध्य उसे साधने चला। जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। हरणे भीषण हुंकार किया, हरणे भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया। डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है, मुझ में विलीन झंकार सकल, मुझ में लय है संसार सकल। अमृत फूलता है मुझ में, अमृत फूलता है मुझ में, संसार झूलता है मुझ में। उदयाचल मेरा दीप्त भाल, भूखंड बक्ष स्थल विशाल। भुज परिबंध को घेरे है, मैं नाग मेरु मग मेरे है। दीप्ति जो नक्षत्र निकर, दीप्ति जो ग्रह नक्षत्र निकर, सब है मेरे मुख के अंदर। दृग हो तो दृग अकांड देख, दृग हो तो दृग अकांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख। कि भाई पांडव तुम मुझ में ही सब कुछ देखो, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख। चर अचर जीव जग, क्षर अक्षर नश्वर मनुज, सुरजित अमर, शतकोटि सूर्य शतकोटि चंद्र, शतकोटि सर सिंधु नंद्र, शतकोटि विष्णु ब्रह्मा महेश, शतकोटि जिष्णु जलपति धनेश, शतकोटि रुद्र शतकोटि काल, शतकोटि दंडधर लोकपाल। जंजीर बढ़ाकर साध इन्हें, हाँ हाँ दुर्योधन बांध इन्हें, हाँ हाँ दुर्योधन बांध इन्हें। क्या जबरदस्त लिखा है। और आगे क्या लिखते हैं? भूलोक अतल पाताल देख, गत और अनागत काल देख। यह देख जगत का अनादि सृजन, यह देख महाभारत कारण। मृतकों से पटी हुई भू है, मृतकों से पटी हुई भू है, पहचान कहाँ इसमें तू है। अंबर में कुंतल जाल देख, पद की नीचे पाताल देख, मुट्ठी में 3 काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख। सब जन्म मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं। जीवत्व से कड़ती ज्वाल सघन, सांसों में पाता जन्म पवन। पड़ जाती मेरी दृष्टि जिधर, पड़ जाती मेरी दृष्टि जिधर, हंसने लगती है सृष्टि उधर। मैं जभी मूंदता हूँ लोचन, मैं जभी मूंदता हूँ लोचन, छा जाता चारों ओर मरण। बांधने मुझे क्या आया है, बांधने मुझे क्या आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है। यदि मुझे बांधना चाहे मन, तो पहले बांध अनंत गगन। सोने को साध न सकता है, वह मुझे कहाँ कब बांध सकता है। हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना। तो लो मैं भी अब जाता हूं, तो लो मैं भी अब जाता हूं, अंतिम संकल्प सुनाता हूं। याचना नहीं अब रण होगा, याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय की मरण होगा। टकराएंगे नक्षत्र निकर, टकराएंगे नक्षत्र निकर,
बरसेगी भू पर बहन प्रखर, फन शेष नाग का डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा। दुर्योधन रण ऐसा होगा, दुर्योधन रण ऐसा होगा, फिर कभी नहीं जैसा होगा। भाई पर भाई टूटेंगे, बिस्बान बूंद के छूटेंगे, 22 श्रृंगाल सुख लूटेंगे। कि सभी 22 श्रृंगाल जितने भी जंगली जानवर हैं, सभी मरे हुए लोगों को नोच नोच कर खा जाएंगे। आखिर तू भूसाई होगा, हिंसा का परदाई होगा, यह भी हिंसा का परदाई होगा। थी सभा सन्न, सब लोग डरे, चुप थे या थे बेहोश पड़े। केवल 2 नर न अघाते थे, केवल 2 नर न अघाते थे, धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे। कर जोड़ खड़े प्रमुदित निर्भय, कर जोड़ खड़े प्रमुदित निर्भय, दोनों पुकारते थे जय जय, दोनों पुकारते थे जय जय। इस प्रकार की रचना को लिखने वाला कोई साधारण कवि नहीं हो सकता है, वो सिर्फ दिनकर ही हो सकते हैं। इनके जैसा कवि होना और बिहार के लिए होना, बिहार का होना सभी के लिए गौरव का विषय है। लेकिन दुर्भाग्य इस भारतवर्ष का कि 24 अप्रैल 1974 में चेन्नई के शहर में इनका शरीर शांत हुआ। ये आत्मा रूप से आज भी हम अगर गा रहे हैं तो वो जिंदा है, कभी कभी मरता नहीं है, वो हमेशा लोगों के दिल में जीवित रहता है और अक्सर हम लोग उनको याद करते रहते हैं। तो हम उन्हीं के इस काव्य के साथ वाक श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं कि ऐसा कभी कोई दूसरा कवि नहीं हुआ। कवि बहुत सारे हैं, सभी की अपनी अपनी ऋचाएं हैं, सभी का लिखने का अपना ढंग है, सभी लोग लिखते हैं। लेकिन रामधारी सिंह दिनकर हैं, तो इनको हमेशा सुनते रहें, हमेशा इनको पढ़ने का प्रयास करें। ये बहुत अच्छे प्यारे और हमारे लाडले कवि हैं। बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। इसको आप सुने और अपना कमेंट जरूर करें कि रामधारी सिंह दिनकर के विषय में आप क्या जानते हैं और आपको कैसा लगा उनका ये लिखा हुआ काव्य खंड, क्योंकि ये काव्य पद्य और गद्य दोनों में लिखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।